मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आप सभी अपनी हिंदी की बुक निकालेंगे। चैप्टर नंबर 11 पुत्र को पत्र। सभी निकाले फिफ्थ क्लास मंथन हिंदी पाठशाला। चैप्टर नंबर 11 पुत्र को पत्र। सभी निकालेंगे। चैप्टर को पढ़ेंगे हम आज, अच्छे से रीड करेंगे। चैप्टर है हमारा पुत्र को पत्र। अध्याय 1 नजर पर डालते हैं। यह पत्र मोहनदास करमचंद गांधी ने प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका जेल से अपने पुत्र मणिलाल गांधी को लिखा था। किसने लिखा था? मोहनदास करमचंद गांधी ने प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की जेल से अपने पुत्र मणिलाल गांधी को लिखा था। इस पत्र में बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग करते हुए गांधी जी ने अपने पुत्रों को सदैव गरीबी में सुख का अनुभव करने का सुझाव दिया है। क्या कहा है? गांधी ने जो ये पत्र लिखा है इसमें बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपने पुत्रों को सदैव गरीबी में सुख का अनुभव करने का सुझाव दिया है। वे चाहते थे कि उनके पुत्र जीवन के अभाव तथा पीड़ाओं का अनुभव करें, जिससे उनकी आत्मा को साहस मिले। वे चाहते थे कि जीवन में उनके बच्चों को हर एक पीड़ा का अनुभव करने का साहस मिले। बच्चों के लिए यह पाठ बहुत ही प्रेरणादायक है। क्या है? बच्चों के लिए यह जो चैप्टर है वो बहुत ही प्रेरणादायक है। सभी अच्छे से समझेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है, पुत्र को पत्र। महात्मा गांधी है जो वो अपने पुत्र को पत्र लिख रहा है प्रिटोरिया की जेल से। सभी क्लास ध्यान से सुनेंगे। आगे पढ़ेंगे हम। प्रिटोरिया जेल 25 मार्च 1909। प्रिय पुत्र, प्रतिमास एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है। महात्मा गांधी कहते हैं कि मुझे एक पत्र लिखने का और एक पत्र प्राप्त करने का हर महीने की आज्ञा मिली है। अब मैं लिखूं कैसे? मिस्टर रीच कोलक का और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया, लेकिन मैंने तुम्हें ही लिखना पसंद किया क्योंकि पढ़ने के समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर रहता है। मैंने सोचा कि मैं मिस्टर रीच को पत्र लिखूं या तुम्हें, तो मेरे मन में तुम्हारा ही ख्याल आया, तो मैंने तुम्हें ही पत्र लिखना पसंद किया क्योंकि तुम ही पढ़ाई में अपना मन लगाकर पढ़ते हो। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरे बारे में जरा भी चिंता मत करना। कुछ विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। ठीक है, महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं शांति से हूँ, मेरे विषय में चिंता मत करना। आशा है कि बात अच्छी हो गई होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे यहाँ आशा है कि बात अच्छी होगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि अपनी बात के बारे में पूछा कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी, परंतु जो तुमने यहाँ पर पत्र भेजे हैं वे मुझको नहीं मिले हैं। आगे तो
फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी है? बा, और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। महात्मा गांधी ने अपनी माँ के बारे में पूछा और अपने बच्चों को, अपने बेटों को कहा कि तुम अपना कार्य सभी अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। और अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है तुम उसके सर्वथा योग्य हो। आनंद से भी उसे निभा रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है। गांधी जी ने कहा कि मैंने जो जिम्मेदारी तुम्हारे पे डाली है तुम उसको बहुत अच्छे प्रकार से निभा रहे होगे। ठीक है, ऐसी मेरी आशा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है, इससे मैं यह समझा हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान की शिक्षा नहीं, सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। महात्मा गांधी कहते हैं कि तुम अपनी शिक्षा के प्रति बहुत ही असंतोष होगे, असंतुष्टित, बेचैन होगे, लेकिन मैंने जेल में खूब पढ़ा है। पर फिर मैंने इससे क्या समझा है कि केवल जो अक्षर ज्ञान होता है वही शिक्षा नहीं होती है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। जो चरित्र निर्माण अपने चरित्र में का निर्माण अच्छे से करे और अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से करे, ठीक है, अपने फर्ज और जिम्मेदारी का बोध अच्छे से निभाए, वही सच्ची शिक्षा है। यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से यह बिल्कुल ठीक है तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। अगर यह बात बिल्कुल ठीक है और यह सही है तो मेरे हिसाब से तुम अपनी शिक्षा अच्छे से प्राप्त कर रहे हो। उन्होंने कहा कि यदि आप अपनी जिम्मेदारी से अपने फर्ज को अच्छे से निभाओगे तो आपकी यही शिक्षा सबसे अच्छी है। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे होगे। उसकी माँ थी जो बीमार थी, उसकी सेवा का मौका तुम्हें अच्छे से मिला है और तुम अपने भाइयों को रामदास और देवदास को भी अच्छे से संभाल रहे होगे। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। यदि यही सभी काम आप अच्छी प्रकार से करते हो तो आपकी शिक्षा पूरी हो जाती है। संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी? इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। महात्मा गांधी ने कहा कि संसार में 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी हैं? इन बातों को आप कहीं भी किसी भी कोने में जाओगे तो आपको कहीं पर भी मार नहीं खानी पड़ेगी, वहीं पर अपना निर्वाह अच्छे से कर सकते हो। ये 3 बातें कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। कौन कौन सी? अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह है कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा। क्या है इसका मतलब? यह है कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा। वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो, यह मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे कुछ दूसरों को दे सको। अक्षर ज्ञान इसलिए होता है कि जो तुम्हें कुछ मिला है उसे ही तुम दूसरों को दे सको, यही अक्षर ज्ञान होता है। और सच्ची सेवा क्या होती है? सच्चा ज्ञान वही होता है जो अपने कर्तव्य और फर्ज का अच्छे से पालन करे। इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अगर कोई भी व्यक्ति गरीब है, अगर वो
सुख से रहता है तो उसके लिए सबसे बड़ा सुख वही होता है। अमीरी की तुलना गरीबी बहुत अधिक सुखद है। खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना, भविष्य में हमें अपने जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो, सभी औजारों को साफ और सुव्यवस्थित रखना। महात्मा गांधी कहते हैं कि अपने खेत का भी अच्छे से ध्यान रखना, और मेरे योग्य में मेरे दिमाग में यही है कि तुम एक अच्छे से किसान बनो और अपने औजारों को भी साफ सुंदर रखना। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृति पर पूरा ध्यान देना, भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी है, सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। अक्षर ज्ञान में सबसे बड़ी कठिनाई गणित और संस्कृत में होती है। संस्कृत हमारी राष्ट्रीय भाषा है, इसको हमें सीखना बहुत जरूरी है। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करूं। शांत चित्त से विचार पूर्वक तुमने यदि सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। तुमसे मुझे यही आशा है कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते होगे उसका पैसे पैसे का हिसाब रखते होगे। जीवन में कभी भी कोई काम ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते, इसलिए आप सभी अपने मन में इस चीज को कभी ना धारण करें कि हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। और अपने जीवन में जो भी काम आप करते हो, जो भी खर्चे कर रहे हो, उसके अपने जीवन में अच्छे से उसका हिसाब किताब रखना। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे और रविवार को श्री विष्ट के यहाँ भी प्रार्थना के में जाते होंगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रयत्न पूर्वक एवं निश्चित समय पर प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हारे अपने जीवन में आगे चलकर बहुत सहायक सिद्ध होगी। कहते हैं कि समय पर ही भगवान का स्मरण करना चाहिए, यह तुम्हारे जीवन में आगे चलकर बहुत ही सुखद होगी। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद मुझे जवाब देना। जब जवाब इतना लंबा चाहो उतना लिख सकते हो। अंत में मैं अपने प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ। तुम्हारा पिता मोहनदास। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना पत्र लिख रहा हूँ, इसको समझकर अच्छे से जवाब देना, फिर सोच समझकर इसका जवाब अच्छे से और जितना लंबा चाहो उतना लंबा लिख सकते हो। प्रेम से मैं यह पत्र को समाप्त करता हूँ। तुम्हारा पिता मोहनदास मणिलाल गांधी। इंडियन ओपिनियन, फिनिक्स, नेटाल। ठीक है, उसने यह पत्र कहाँ से लिखा था? जेल से। अपने पुत्र को उनके बारे में पूछा था, उनकी माँ के बारे में पूछा, अच्छे से उनका ध्यान रखना को कहा, और उनके जीवन में जो भी कार्य चल रहे हैं उनके विषय में उन्होंने पूछा और कहा कि गरीबी से सुखद कोई भी जीवन नहीं है। ठीक है, गरीबी ही सबसे अच्छा सुख है। गरीबी तो अगर हम ये मानकर चलेंगे हम गरीब हैं, हमें खाने के लिए नहीं है, ये काम नहीं हो सकता है, तो उस काम को हम पूरा नहीं कर सकते। ठीक है क्लास, अच्छे से इसको रीड करें।
इतना समझ में आया क्लास? आप सब इसको अच्छे से रीड करेंगे। ओके क्लास।